जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमियों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग भगवत गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने भगवत गीता के अंतर्गत 7 अध्याय तक स्वाध्याय किए हैं। अब हम लोग इस वीडियो में 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, श्लोक उच्चारण करना सीखेंगे। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और वीडियो को शेयर भी करना है ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आप आश्रम के लिए यथाशक्ति सहयोग करना चाहें, आश्रम जीर्णोद्धार के निमित्त, तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो विलंब ना करते हुए आइए आज के पाठ में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग स्क्रीन में देखिएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिएगा श्रीनिवास जी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। 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 अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। उसके बाद किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मम्। किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम्। किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मम्। किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम्। किं कर्म पुरुषोत्तम। किं कर्म पुरुषोत्तम। किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम्। किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम्। किं कर्म पुरुषोत्तम। किं कर्म पुरुषोत्तम। अधिभूतं च किं प्रोक्त। अधिभूतं च किं प्रोक्त। मधिदैवं किमुच्यते। मधिदैवं किमुच्यते। तो किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम्। किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम्। किम क्या है ना, की मध्यात्मम ही आएगा ना वो, तो किम अध्यात्मम हो जाएगा वो, ठीक है जी। तो किम तद् ब्रह्म किमध्यात्मम्। किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम्। किम कर्म पुरुषोत्तम। किं कर्म पुरुषोत्तम। अधिभूतं च किं प्रोक्त। अधिभूतं च किं प्रोक्त। मधिदैवं किमुच्यते। मधिदैवं किमुच्यते। बोलना एक बार। किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम्। किं कर्म पुरुषोत्तम। अधिभूतं च किं प्रोक्त। मधिदैवं किमुच्यते। उसके बाद दूसरे श्लोक में चलते हैं। दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। अधियज्ञः कथं कोत्र। अधियज्ञः कथं कोत्र। अधियज्ञः कथं कोत्र। अधियज्ञः कथं कोत्र। देहेऽस्मिन् मधुसूदन। देहेऽस्मिन् मधुसूदन। अधियज्ञः कथं कोत्र।
अधियज्ञः कथं कुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन। देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथम् प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन। प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अधियज्ञः कथं कुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन। प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। एक बार और बोलना। अधियज्ञः कथं कुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन। प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। उसके बाद अब चलते हम लोग तीसरे श्लोक में। देखें, श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमम्। अक्षरं ब्रह्म परमम्। अक्षरं ब्रह्म परमम्। अक्षरं ब्रह्म परमम्। स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। 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 अक्षरं ब्रह्म परमम्। अक्षरं ब्रह्म परमम्। स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भवकरो। 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 विसर्गः कर्मसंज्ञितः। विसर्गः कर्मसंज्ञितः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः। एक बार और बोलना। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः। उसके बाद अब देखेंगे चौथा श्लोक। देखें, अधिभूतं क्षरो भावः। अधिभूतं क्षरो भावः। वो विसर्ग को आधा भी कर सकते हैं। अधिभूतं क्षरो भावः। अधिभूतं क्षरो भावः। पुरुषश्चाधिदैवतम्। 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 अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्। अधियज्ञोऽहमेवात्र। अधियज्ञोऽहमेवात्र। देहे देहभृताम्बर।
देहि देहभृतां वर। देहे देह भृतां वर। देहि देहभृतां वर। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। आदिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। उसके बाद 5वां श्लोक इस प्रकार से है। अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। याति नास्त्यत्र संशयः। जी एक बार बोलना। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। उसके बाद यं यं वापि स्मरन् भावम् 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 त्यजत्यन्ते कलेवरम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् त्यजत्यन्ते कलेवरम्। बोलिए। त्यजत्यन्ते कलेवरम् यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। जी कहाँ गए बोलिए। यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। बोलिएगा। यं यं वापि स्मरन् भावम् बोल रहे हैं मोबाइल ये खराब है। त्यजत्यन्ते कलेवरम् बोलो। यम यम वापि आवाज जा रही है गुरुजी। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः।
सदा तद्भावभावितः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत् यन्ति कलेवरं तं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। उसके बाद 7वां श्लोक इस प्रकार से है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मामनुस्मरयुध्य च मामनुस्मरयुध्य च मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम् मामे वैश्यस्य संशयम् मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। सुनाना एक बार पूरा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। उसके बाद 8वां श्लोक इस प्रकार से है। अभ्यासयोगयुक्तेन 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 चेतसा नान्यगामिना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम् परमं पुरुषं दिव्यम् परमं पुरुषं दिव्यम् परमं पुरुषं दिव्यम् याति पार्थानुचिन्तयन् याति पार्थानुचिन्तयन् परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। उसके बाद 9वां श्लोक देखिएगा ना, थोड़ा अलग प्रकार से बोलना है ये। कविं पुराणमनुशासितार कविं पुराणमनुशासितार मणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः मरोरणीयान् समनुस्मरेद्य कविं पुराणमनुशासितार मणोरणीयान् समनुस्मरेद्य कविं पुराणमनुशासितारं मणोरणीयान् समनुस्मरेद्य। यहाँ पे सीतारम होगा तो यहाँ अणो हो जाएगा, ठीक है ना, अणोरणीयान हो जाएगा वो, ठीक है। तो कविं पुराण मनुशासितार मणोरणीयान समनुस्मरेद्यः कविं पुराणमनुशासितार
मरोरणीया समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धाता रामचिन्त्यरूप सर्वस्य धाता रमचिन्त्यरूप सर्वस्य दाता रमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् सर्वस्य धाता रमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् सर्वस्य धाता रमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। हाँ तो कविं पुराण मनुषासितार मणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धाता रमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् कविं पुराणमनुशासितार मरोरणीया समनुस्मरेद्य सर्वस्य धाता रमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। उसके बाद 10वां श्लोक इस प्रकार से है। प्रयाणकाले मनसा चलेन प्रयाणकाले मनसा चलेन प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। उसके बाद 11वां श्लोक इस प्रकार से है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति यदक्षरं वेदविदो वदन्ति यदक्षरं वेदविदो वदन्ति यदक्षरं वेदविदो वदन्ति। पूरा बोलना, नीचे वाला लाइन का शैली आ गया। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदक्षरं वेदविदो वदन्ति
विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हाँ, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। उसके बाद 12वां श्लोक देखिएगा। सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मनोहृदि निरुध्य च सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राण, यहाँ आएगा मूर्धन्या हो जाएगा, ठीक है, मूर्धन नहीं होगा, ये आधा ध है तो मूर्धन्या मूर्धन्याध्यात्मनः प्राण मूर्ध्याध्यात्मनः प्राण मूर्धन्या आधा न और य में आया न्या मूर्धन्या हाँ मूर्धन्याध्यात्मनः प्राण मूर्ध्याध्यात्मनः प्राण स्थितो योगधारणम् मा स्थितो योगधारणाम् हाँ मा स्थितो योगधारणाम् मा स्थितो योगधारणाम् सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राण मा स्थितो योगधारणाम् सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याध्यात्मनः प्राण मा स्थितो योगधारणाम्। उसके बाद 13वां श्लोक इस प्रकार से है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरन् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। हाँ बोलना एक बार। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्
यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। उसके बाद 14वां श्लोक इस प्रकार से है। अनन्यचेतः सततम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। यो मां स्मरति नित्यशः। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। एक बार और बोलना। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभं पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। उसके बाद ये हो गया 14वां श्लोक। 15वां श्लोक देखें। मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्। दुःखालयमशाश्वतम्। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्। उसके बाद नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। एक बार और सुनाना इसको। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। उसके बाद 16वां श्लोक इस प्रकार से है। आब्रह्म भुवनान् लोकाः आब्रह्म भुवनान् लोकाः आब्रह्म भुवनान् लोकाः आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन पुनरावर्तिनोऽर्जुनः पुनरावर्तिनोऽर्जुन पुनरावर्तिनोऽर्जुन। आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन आब्रह्म भुवनान् लोकाः
पुनरावर्जितोऽर्जुन देख के बोलो, पुनरावर्तिनोऽर्जुन पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। उसके बाद 17वां श्लोक इस प्रकार से है, सहस्र युग पर्यंत सहस्र युग पर्यंतम पर्यंत करना, ठीक है, वो तो सहस्र युग पर्यंत हाँ वैसे हो ही जाएगा, वो बाद में संधि विच्छेद करेंगे तो सहस्र युग पर्यंत सहस्र युग पर्यंत महर्यत ब्रह्मणो विदु महर्यद ब्रह्मणो विदुः सहस्र युग पर्यंत महर्यत ब्रह्मणो विदु सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम रात्रिम युग सहस्रांताम रात्रिम युग सहस्रांताम रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जना 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 सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदो रात्रिम युग सहस्रांतान ताम हो जाएगा वो रात्रिम युग सहस्रांतम ताम ते हो रात्र विदो जना सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जना सहस्र युग पर्यंत महर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जना सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जना थोड़ा सा फंस रहा है गला। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे प्रभवन्त्य हरागमे प्रभवन्त्य हरागमे प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते
तत्रैवा व्यक्त संज्ञके। उसके बाद 19वां श्लोक इस प्रकार से है, भूतग्रामः स एवायम्, भूतग्राम स एवायम्, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भूतग्रामः स एवायम्, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूतग्रामः स एवायम्, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे वसः पार्थ, रात्र्यागमे वसः पार्थ, प्रभवत्यहरागमे, प्रभवत्यहरागमे। भूतग्रामः स एवायम्, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्र्यागमे वसः पार्थ, प्रभवत्यहरागमे। भूतग्राम स एवायम्, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्र्यागमे वसः पार्थ, प्रभवत्यहरागमे। उसके बाद 20वां श्लोक इस प्रकार से है, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो, व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। हाँ, तो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। सब अव्यक्तो अव्यक्तता आएगा, संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो, व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो, व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु, यः स सर्वेषु भूतेषु, यः स सर्वेषु भूतेषु, यः स सर्वेषु भूतेषु, नश्यत्सु न विनश्यति, नश्यतु न विनश्यति, नश्यत्सु न विनश्यति। नश्यत्सु न विनश्यति। एक बार सुनाना। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो, व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यः स सर्वेषु भूतेषु, नश्यत्सु न विनश्यति। उसके बाद 21वां श्लोक इस प्रकार से है, अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्, अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्, बोलिए, तमाहुः परमां गतिम्, अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्, तमाहुः परमां गतिम्, यं प्राप्य न निवर्तन्ते, तद्धाम परमं मम। रुका 5 मिनट। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं, यं प्राप्य न निवर्तन्ते, तद्धाम परमं मम। बोलना। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तस्माहुः परमां गतिं, तमाहुः तमाहुः परमां गतिं, यं प्राप्य न निवर्तन्ते, तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं,
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसके बाद 22वां श्लोक इस प्रकार से है। पुरुषः सपरः पार्थ पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। पुरुषः स परं पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। दोबारा बोलना। पुरुषः स परं पार्थ, परम नहीं परः। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। यस्यान्तः स्थानि भूतानि यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। येन सर्वमिदं ततं। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। उसके बाद यत्र काले त्वनावृत्ति यत्र काले त्वनावृत्ति मा वृत्तिं चैव योगिनः। मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं। प्रयाता यान्ति तं कालं। वक्ष्यामि भरतर्षभ। वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वनावृत्ति मा वृत्तिं चैव योगिनः। प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वनावृत्ति मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। उसके बाद 24वां श्लोक इस प्रकार से है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्। तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। एक बार पूरा सुनाना। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। उसके बाद 25वां श्लोक इस प्रकार से है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् षण्मासा दक्षिणायनम्।
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर् तत्र चान्द्रमसं योगी प्राप्य निवर्तते। योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। उसके बाद 26वां श्लोक देखिएगा। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते शुक्ल कृष्णे गति ह्येते शुक्ल कृष्णे गति ह्येते शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति एकया नात्यनावृत्ति एकया यात्यनावृत्ति एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः मन्यया वर्तते पुनः मन्यया वर्तते पुनः मन्यया वर्तते पुनः शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। नैते श्रुति पार्थ जानन् नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन योगी मुह्यति कश्चन नैते श्रुति पार्थ जानन् नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन योगयुक्तो भवार्जुन नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। उसके बाद 28वां श्लोक इस प्रकार से है। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ओम तत्सदितु श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्यायः। अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्याय। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भगवत गीता के 8वां अध्याय का हम लोगों ने उच्चारण करना सीखा। हम लोगों की भेंट 9वें अध्याय में होगी, तब तक के लिए हमको विदा दीजिएगा। यदि आप लोग किसी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं आश्रम जीर्णोद्धार हेतु, तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। आप लोगों के थोड़ा बहुत भी सहयोग जो है इस कार्य के लिए आगे बढ़ाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करेगा। तो यदि आपको लाभ मिल रहा हो तो आप यथाशक्ति इस कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा यथाशक्ति सहयोग भेज सकते हैं। तो आप लोग स्वाध्याय करते रहिएगा, पढ़ाई में मन लगाते रहिएगा। तो मुझे विदा दीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम।